आज हमारा ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा। कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा में जैसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, आप यूज करते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल करना, वो सब सीखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा का मतलब क्या है, सामने देखिए। सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दो। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे? जिसमें रियल पार्ट भी होता है और जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? इक्वल होने के लिए दोनों के इंडिविजुअली रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल है तो फर्स्ट का रियल सेकंड के रियल के बराबर होगा, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड के इमेजिनरी के बराबर होगा। सो इक्वलिटी में मैंने आपको क्या बताया? इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो इसका मतलब अगर मैं z1 और z2 को बराबर बोलता हूं, इसका मतलब क्या होगा? a प्लस आयोटा b बराबर होगा c प्लस आयोटा d के। इसका मतलब हुआ कि इंडिविजुअली इक्वल होंगे। जो a होगा वो किसके बराबर होगा? c के। रियल के बराबर होगा एंड इमेजिनरी के बराबर होगा। b बराबर होगा d के। तो रियल वाला रियल के बराबर, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बोला x प्लस आयोटा y 3 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है। इसका मतलब रियल वाला रियल के बराबर होगा, x किसके बराबर होना चाहिए? 3 के। और इमेजिनरी के बराबर, तो y किसके बराबर होना चाहिए? -2 के। ठीक है, रियल वाला रियल के बराबर, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के बराबर। दूसरी बात, एक और एग्जांपल आपको बोला x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स x माइनस 2y इज 2 माइनस आयोटा। कहता है x और y फाइंड करो। ये दो इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल कब होंगे? क्या बोला? इक्वल कब होंगे? रियल वाला किसके बराबर होना चाहिए? रियल के। इमेजिनरी वाला किसके बराबर होना चाहिए? इमेजिनरी के। तो लेफ्ट वाले में रियल कौन है? x प्लस वाई। राइट वाले में रियल कौन है? 2। तो x प्लस वाई किसके बराबर चाहिए आपको? 2 के। इमेजिनरी के x माइनस 2y किसके बराबर होगा? -1 के। मानते हो बेटा? अब बचपन से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना सीख रहे हो। ऐड करो दोनों को, सबट्रैक्ट करो दोनों को, x कट जाएगा। क्या बचा? 3y इक्वल टू 3। y किसके बराबर आ गया? 1 के। y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, x किसके बराबर आ गया? 1 के। क्या ये क्लियर है? इजी है बात? तो मैंने क्या बोला? पहला पॉइंटर एलजेब्रा में जब हम यूज करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या? रियल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो इंडिविजुअली फर्स्ट का रियल सेकंड के रियल के बराबर होगा, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड के इमेजिनरी के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करोगे? रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। रियल को इमेजिनरी से नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। मेरे को z1 और z2 को ऐड करना है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो रियल वाले इकट्ठे ऐड होंगे, सो a प्लस c। इमेजिनरी वाले एक साथ ऐड होंगे, i टाइम्स b प्लस t। रियल वाला रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से ऐड होगा। सपोज आपको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करोगे? रियल वाले को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे। सो एडिशन कभी भी होगी तो रियल रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 दिया है 2 प्लस आयोटा, z2 दिया है 3 माइनस 2 आयोटा। कहता है z1 प्लस z2 निकालो, तो z1 प्लस z2 कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा।
यही करना है, ऐड करने को बोला। मैंने क्या बोला, कैसे सॉल्व होगा, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो 3 किसके साथ ऐड हो रहा है, ओह सॉरी 2 प्लस आयोटा था, ये 2 प्लस आयोटा था। सो रियल वाला रियल के साथ 2 प्लस 3 किसके बराबर, 5 के, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ आयोटा और -2 आयोटा ऐड होंगे तो क्या बचेगा, माइनस आयोटा। तो Z5 माइनस आयोटा। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका देखो, Z1 माइनस Z2 आपको करना है। Z1 कितना है, 2 प्लस आयोटा, Z2 कितना है, 3 माइनस 2 आयोटा। सबट्रैक्ट करना है, रियल वाला रियल से 2 को 3 से सबट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आंसर कितना आया, -1 प्लस 3 आयोटा। क्या ये समझ में आता है, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। सो क्या बोला, इक्वल करना है तो रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला Z1 प्लस 3 Z2, Z1 कितना है, 2 प्लस आयोटा, Z2 कितना है, 3 माइनस 2 आयोटा, राइट। यहां तक नो प्रॉब्लम। क्या करोगे, ब्रैकेट ओपनिंग करो पहले, ये 2 प्लस आयोटा प्लस 9 माइनस 6 आयोटा। अब एडिशन करो, रियल रियल के साथ 11, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ I माइनस 6I माइनस 5I। एनी प्रॉब्लम, श्योर, समझ में आ गई बात। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला, फोर्थ पार्ट में आपको बोला, फोर्थ पार्ट में आपको बोला 2Z1 माइनस 5Z2, 2Z1 ट्वाइस ऑफ Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा माइनस 5 टाइम्स Z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा। ब्रैकेट ओपनिंग कितना हुआ, 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 15 माइनस 10 आयोटा। सॉल्व कर सकते हो, रियल रियल के साथ 4 माइनस 15 कितना हुआ, -11, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 2 आयोटा प्लस 10 आयोटा कितना हुआ, 12 आयोटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम यहां तक, आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम। सो इक्वल करना है तो क्या होगा, रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होगा, रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा। नो वरीज, यहां तक पहले फटाफट लिखिए। नेक्स्ट अगला है, ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे होगी, प्लीज बेटे सामने ध्यान दो। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अब इसमें ऐसा रूल नहीं होता, इसमें ऐसा रूल नहीं होता कि रियल रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें नॉर्मल ब्रैकेट ओपनिंग होती है, जैसे आप करते हो। जैसे आपके पास सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2। तो आप क्या करोगे, A प्लस आयोटा B को मल्टीप्लाई करोगे C प्लस आयोटा D के साथ। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ब्रैकेट ओपनिंग होगी। ब्रैकेट ओपनिंग कैसे करते हो, A C प्लस आयोटा D प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, नॉर्मल ब्रैकेट ओपनिंग। ठीक, अब ब्रैकेट कैसे खुलेगा, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। समझ में आती है यहां तक बात, ब्रैकेट ओपनिंग क्लियर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या हो जाएगा, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस BD, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, -1। रिजल्ट हमेशा आप किस फॉर्म में देते हो, रियल प्लस इमेजिनरी। रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रियल प्लस या माइनस इमेजिनरी। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, AC माइनस BD, ये रियल पार्ट हो गए, और आयोटा के साथ क्या आया, AD प्लस BC। तो रियल
प्लस इमेजिनरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दिया हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा। अब आपको Z1 इंटू Z2 करना है। सो 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट खोलो 3 के साथ 3 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब ब्रैकेट खोलो 3 2 6 प्लस 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर। यस और नो? आयोटा स्क्वायर को क्या लिखोगे? -1। तो ये कितना हो गया? +8 6। इन दोनों को इकट्ठा करो, -2 आयोटा प्लस 8, 8 6 14 14 माइनस 2 आयोटा। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गई यहां तक बात? सबको क्लियर? अब हमने अभी एक क्वेश्चन किया था रूट्स वाला, उसमें आपको क्या बताया था मैंने कि अगर एक रूट पता हो तो दूसरा क्या हो जाता है? कॉन्जुगेट पेयर। उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हो? उसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करने के लिए आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हो। याद है बात? अब जरा इधर ध्यान दो, मैंने बोला 1 उसी टाइप का क्वेश्चन, वही सिमिलर क्वेश्चन है बट अब दूसरे मेथड से लिखूंगा। मैं बोल रहा हूं इफ 1 प्लस 2 आयोटा इज द रूट then 1 minus 2 iota must also be a root, isn't it? दो रूट्स निकल गए। अब एक और तरीका पढ़ा था अपने क्लास 10th में, सम ऑफ द रूट्स निकालते थे। सम कितना हो गया? 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 2। एक निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट हो गया 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट खोलो 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कितना आ गया? 5। इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ध्यान है बात? ध्यान है बात? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सीधी सीधी इक्वेशन आ गई, कोई ब्रैकेट खोलना नहीं, कुछ नहीं। क्लियर? एक और ऐसा देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक इक्वेशन बनानी है। क्यूबिक इक्वेशन हुज 2 रूट्स आर 1 एंड आयोटा। अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स दिए हैं। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 3। या तो तीनों रियल या एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स। इसमें एक क्या दिया हुआ है? आयोटा। सो आप बोलोगे इफ आयोटा इज अ रूट देन माइनस आयोटा मस्ट ऑल्सो बी अ रूट, इजंट इट? आयोटा अगर रूट है तो माइनस आयोटा भी रूट होगा। कॉन्जुगेट कर दोगे ना, कॉन्जुगेट पेयर रूट होता है। तो 0 प्लस आयोटा रूट है तो 0 माइनस आयोटा भी तो रूट होगा कि नहीं होगा? मतलब देयरफॉर रूट्स आर 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये 3 रूट्स हो गए। अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बन जाएगी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। क्लास 10th में आपके पास फॉर्मूलाज भी थे, सम, प्रोडक्ट और पेयर में प्रोडक्ट के सम के, जो आपके सिलेबस से हटे हुए थे, तो मैं उनको यूज ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि कितने याद करोगे। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? अगर कोई भी रूट्स दिए हो तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं, तो इक्वेशन क्या होगी? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। सो ये कितना हुआ? सॉल्विंग करनी है। x माइनस 1 अपनी जगह पे, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट खोलो, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन होगी जिसके ये 3 रूट्स होंगे। लॉजिकली समझ में आया? क्लियर? ये मैंने वहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि तब मैंने सम और डिफरेंस नहीं बताया था। सम कैसे करना है, तो यहां पे हमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो गया।
यहां पे प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो गया, तो इसीलिए उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था आपको, ये मेथड इसीलिए भी बताया। लॉजिक समझ में आ गया? सो क्या किया मैंने इसमें, पहले वाले में सम ऑफ द रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले और फॉर्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। इसमें क्या किया, 1 आपके पास रियल रूट हो गया, आयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, तो माइनस आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट होगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक, लास्ट पॉइंट बेसिक का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन करने के लिए भी, डिवीजन करना है तो बेसिकली डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, आयोटा। मैंने क्या बोला, आयोटा कभी भी आपको डिनोमिनेटर में नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। कैसे, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी। अगर मुझे z1 और z2 को डिवाइड करना है, अगर मुझे z1 और z2 को क्या करना है, डिवाइड करना है, अगर मुझे z1 और z2 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, a प्लस आयोटा बी है, ये है c प्लस आयोटा डी, हम इसे रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, इंटू c माइनस आयोटा डी अपॉन c माइनस आयोटा डी, ब्रैकेट ओपनिंग, ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर bd अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर वी नेवर राइट आयोटा, आयोटा डिनोमिनेटर में कभी नहीं होगा, तो रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो, ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस bd, आयोटा स्क्वायर को दिख दिया -1, यह आ गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रियल वाले टर्म्स इकट्ठे करो, ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। फॉर्मूले की फॉर्म में याद नहीं करना, लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक मैंने क्या बताया, सिंपली आपको डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करनी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, आपको z1 डिवाइडेड बाय z2 निकालना है। ये हो गया 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। लिख सकते हो। डिवाइड करना है तो क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। कर दो रैशनलाइज, ब्रैकेट ओपनिंग करो, 4 2 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हुआ, 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 3 अपॉन 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। कितना हुआ, 25। सो 5 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, आंसर आ गया 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। ये हो गया z1 डिवाइडेड बाय z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। आ गई बात समझ, लॉजिकली क्लियर है। सो ये होता है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 4 बेसिक रूल्स हमने देखे। एडिशन में क्या करना है, रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, रियल रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ब्रैकेट ओपनिंग करनी है। डिवीजन में क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। डिवीजन में क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। और इक्वालिटी में क्या करोगे, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? पक्का ये बेसिक क्लियर है? श्योर 100%? ऑनलाइन सबको क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं। जैसे आपको बोला इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या हुआ, रियल प्लस इमेजिनरी। हमेशा इस फॉर्म में आंसर देते हैं। जैसे फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, पहला आपको क्या बोला, 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यही होती है आइडेंटिटी। सॉल्विंग करो, 2 का क्यूब 8 माइनस 9, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब माइनस 18 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट खोलो। 8 आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, तो ये हो गया प्लस 27 आयोटा। क्या किया मैंने? आयोटा क्यूब को डाल दिया माइनस आयोटा, फिर माइनस 36 आयोटा प्लस 54 आयोटा स्क्वायर, राइट? आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। 8 माइनस 54 कितना हुआ? -46 माइनस 9 आयोटा, इसका आंसर आ गया। समझ में आई बात? हमेशा आपको किसकी फॉर्म में लिखना होगा रिजल्ट? रियल प्लस इमेजिनरी। जैसे सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, क्या करेंगे बताओ? रैशनलाइज करेंगे। सो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, इसी से करेंगे ना रैशनलाइज। ब्रैकेट ओपनिंग करो, न्यूमरेटर में कितना आया? 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड में आयोटा स्क्वायर, सो 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1, आंसर कितना आया? 3 माइनस 2 आयोटा। दोनों पार्ट्स क्लियर? थर्ड पे देखो, थर्ड में क्या करोगे बताओ? पहला स्टेप बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिया है? 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई होल स्क्वायर करना पड़ेगा, सीधा रैशनलाइज से तो काम होगा नहीं। स्क्वायरिंग करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करोगे? अगर डिनोमिनेटर में आयोटा बचेगा तो उस आयोटा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरे पास है 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करो, ये हुआ 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा। यहां तक कोई टेंशन? अब क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे, इसको करो रैशनलाइज। ये है 4 + 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। ऊपर ब्रैकेट ओपनिंग करो, 4 3 से 12 प्लस 16 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। आयोटा स्क्वायर को क्या डाल दोगे? -1, ऊपर कितना बचेगा? ये दोनों कैंसिल हो गए, +1 माइनस +12 माइनस 12 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 25 आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस हो गया तो 25। सॉल्व करके आंसर कितना आया? आयोटा। आया समझ? लॉजिकली क्लियर है? होमवर्क सुनो आज का। असाइनमेंट बुकलेट खोल लीजिए। असाइनमेंट बुकलेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक मात्र 22 क्वेश्चन, ये मुझे अगली क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।